गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है ग्रामर का दूसरा खंड ले रहा हूँ जिसके अंतर्गत आता है लिंग। अब लिंग क्या होता है इसके विषय में आप जानो। माने लिंग होता है मतलब क्या बोलते हैं उसको कि किसी भाषा में लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह अथवा निशान, अर्थात जिन चिन्हों के द्वारा हम यह जान लेते हैं कि ये अमुक शब्द पुरुष जात का है या स्त्री जात का। तो लिंग का परिभाषा कैसा होता है सुनिए। जिन चिन्हों से हमें यह ज्ञात होता है कि संज्ञा शब्द पुरुष जात का है अथवा स्त्री जात का, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसा कि आप चित्र के द्वारा देखो, चित्र के अंतर्गत जो है बालक है और लड़की है। तो चित्र से देख करके भी मालूम हो जाता है कि यह बालक जो है और लड़की यह दोनों अलग अलग जात के हैं, जिसके अंतर्गत बालक को हम बोलते हैं पुल्लिंग और लड़की को बोलते हैं स्त्रीलिंग। तो देखो इस तरह से स्पष्ट होता है कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो परिभाषा है पुल्लिंग का, जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें पुरुष जात का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, अध्यापक, पिता, बालक, ये लोग पुल्लिंग होते हैं। और वाक्यों के माध्यम से जैसे यह राजा जी हैं, यह अध्यापक जी हैं, और पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। इस तरह से जो है हम जो है पुल्लिंग का मतलब स्पष्टीकरण करते हैं। दूसरा आता है स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से यानी जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है, बोध माने ज्ञान, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, अध्यापिका और माता। अब चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट है, जैसे चित्र के साथ साथ वाक्य भी है, यह रानी है, यह अध्यापिका जी हैं। तो और माता जी चंडीगढ़ से आ रही हैं। माने वाक्य के द्वारा और शब्द के द्वारा भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग को स्पष्ट किया जा सकता है। तो अब जानिए पुल्लिंग शब्द की पहचान क्या है। माने ध्यान रहे कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है वह प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे धन, तन, मन, वन, जंगल, मेज, नाटक इत्यादि। और जिन शब्दों के अंत में पा, आना, आ, आटा, आवा है और पन, त्व आए, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटापा, बुढ़ापा, खाना पीना। और इस तरह से जो है फलों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आम, जामुन, सेब, संतरा, केला, ये सब पुल्लिंग है। और सप्ताह के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार से लेकर के रविवार तक, ये जो शब्द होते हैं यह भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो अब आइए स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होता है। माने भाषाओं के नाम, जिन भाषाओं के नाम के माध्यम से जैसे जिन शब्दों के अंत में ई होती है, माने बड़ी ई होती है, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे द्रौपदी, सती, सावित्री, सरस्वती, देवी आदि। हैं जिन शब्दों के अंत में आ हो वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे माता, शाला, निर्मला, सरला, विमला, प्रभा, गंगा आदि। इस प्रकार से जिन शब्दों के अंत में या हो वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लुटिया, चूहिया, कुटिया। कहने का मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत जो है मात्रा छोटी बड़ी और आ का भी ध्यान देना पड़ता है। उसके आधार पर जो है हम जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का चुनाव करते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत, वह होता है जैसे चूहा, बूढ़ा, चीड़ा और कुत्ता, लोटा, गुड्डा। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत चूहिया, बुढ़िया, चिड़िया, कुतिया, लुटिया, गुड़िया। इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं
जैसे हंस, मोर, जाट, शेर। यह जो है पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग है हंसनी, मोरनी, जाटनी, शेरनी। इस तरह से जो है आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। माने आपको ध्यान देना है कि जिस शब्द से स्त्रीलिंग का आभास होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन शब्दों के माध्यम से पुल्लिंग का जो है आभास होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इस तरह से शब्दों के माध्यम से आपको बताया। जैसे माता जी चंडीगढ़ से आ रही हैं, अब इसमें जो है आपको पुल्लिंग छाटना है तो इसमें लिखोगे माता जी। माता जी कौन सा स्त्रीलिंग है, माने यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर पुल्लिंग के अंतर्गत आपको वाक्य बनाना है तो होगा वह अध्यापक जी है। तो इस तरह से आपका जो है पुल्लिंग मुख्य रूप से दो होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसलिए इसको आप लेसन में आप पढ़ेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। और हर अध्याय में हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका आप स्वयं जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाओगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।